ये कहानी है एक दीवानगी की हद तक की। जब प्यार दीवानगी में बदल जाए तो प्यार को कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, क्योंकि प्यार किसी की जागीर नहीं होती है, यह भगवान स्वरूप है। समाज की नज़रों में कुछ भी हो, ऐसे ही एक प्रेम कहानी यानी कि लव स्टोरी जूही और अर्पित एक फौजी की है, जो समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर इंसान प्यार में इतनी दीवानगी कैसे दिखा सकता है? क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अर्पित और जूही एक शादी समारोह में मिले थे। जूही की खूबसूरती की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम थी। जूही को देख अर्पित भी अपने होश खो बैठा। जूही से संपर्क बढ़ाने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जूही एक चेयर पर बैठकर अकेली ही बात कर रही थी। तब तक अर्पित बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू कर दी, और उसी दौरान दोनों का मोबाइल नंबर भी आपस में दे दिया। अर्पित खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पित और जूही की बातचीत शुरू हुई। जूही ने यह कहकर मना कर दिया, आप मुझे कभी अपना नहीं पाओगे। यह सुनकर अर्पित बड़े बड़े वादे करने लगा, जैसे कि हर आशिक करता है। बातचीत करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुके थे, तो अर्पित मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन जूही इसके लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा घर पर आने के लिए कहती थी। आखिर में अर्पित भी घर पर मिलने को तैयार हो गया, और जब घर पहुंचा तो जूही एक चेयर पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। जूही को देख अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जूही तो दोनों पैरों से विकलांग थी। अब अर्पित सोच में पड़ गया, ये सब क्या हो गया? मैंने गलत फैसला कैसे ले लिया? जूही लड़खड़ाती जुबान से बोली, अर्पित लौट जाओ, अभी भी टाइम है, मेरी किस्मत में यही था, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब अर्पित के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर रुका और फिर वापस चला आया। अर्पित घर आया और जूही को फ़ोन किया। जूही, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता, मैंने फ़ैसला कर लिया है। जूही ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? बस भी करो, बहुत हो चुका, और यही नहीं सहन कर पाऊँगी। आप एक फ़ौजी हो, आपको मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अर्पित ने जूही को समझाया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। यह सुनकर अर्पित के घर में तो अफरा तफरी मच गई। वो अर्पित के इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ थे। इसके बावजूद अर्पित की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अर्पित पूरी तरह से तनाव में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ जीवन की कुर्बानी और दूसरी तरफ घर वालों की कुर्बानी का सवाल था। इसके बाद भी अर्पित ने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया, और ठीक 4 महीने बाद कोर्ट ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। जूही को लखनऊ कोर्ट लाया गया और दोनों की शादी हो गई। इनके प्रेम विवाह को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। वहां मौजूद काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और अर्पित की इस दीवानगी की तारीफ होने लगी। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों ने अर्पित को गिफ्ट भी दिए। आपको इस लव स्टोरी से क्या सीख मिली? क्या अर्पित को सब कुछ जानने के बाद अपनी प्रेम स्टोरी को ख़त्म कर देना चाहिए था? दीवानगी में आप किसी भी हद तक सीमा को पार कर सकते हैं, बस उस मंजिल को पाने के लिए दिल में लगन होनी चाहिए। दीवानगी की एक अजीब ही दास्तान होती है। इस शब्द को सुनने में जितना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें ताकत है। दीवानगी ही है जो मोहब्बत के नामो निशान को जिंदा रखती है। अगर आप लोगों के अंदर दीवानगी ना होती तो आज प्यार की परिभाषा कुछ और होती। प्यार में दो दिल ऐसे मिलते हैं जैसे प्यासी धरती बादल से मिलती हो, मानो संसार का सारा सुख उससे मिल जाता है। लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन असली प्यार का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। उन दोनों का प्यार सच्चा था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। अगर आपके विचार एक दूसरे से मिलते हैं तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। शक्ल, सूरत और शरीर से ज़्यादा महत्व आपस के प्रेम भाव को, विचारों को देना चाहिए। तभी एक इंसान का जीवन खुशियों भरा रहता है तथा सफलतापूर्वक बीत जाता है। क्या इन दोनों के इस फैसले से उनका जीवन खुशमय रहेगा? ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।